हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें फेडरल बैंक दूसरा एक ऐसा स्टॉक है जहां पर स्विंग ट्रेडिंग के जरिए आप कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कल के दिन अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा एक वीडियो आया था सूला वेनियार्ड्स लिमिटेड के ऊपर, जिसमें हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस स्टॉक के जो Q3 के नंबर्स आए हैं वो नंबर्स अच्छे आए हैं, तो इस स्टॉक पर आपको नजर बनाकर रखनी है। इसके अलावा अतुल ऑटो, यहाँ पर आंख बंद करके खरीद लो। जो टारगेट दिए थे यहाँ पर, उसके बारे में भी हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट में व्यू लेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अगर बात करी जाए अतुल ऑटो लिमिटेड, तो आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि कल के दिन वीडियो आया था। यहाँ पर आज के दिन स्टॉक में हमको 3% की तेजी दिखाई दी। अब ये तेजी ऐसा नहीं कि स्टॉक ने गैप अप दिया। यहाँ पर स्टॉक ने ओपनिंग देने के बाद करीब करीब जब स्टॉक ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई थी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट करीब 3% से भी ऊपर के रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, इसे आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जो टारगेट हमने यहाँ पर आप लोगों को दिए थे, उस टारगेट के लिए ऐसा ज़रूर आप लोगों को स्टॉक में लेकर कर चलना है। और दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो हमने कल वीडियो बनाया था आपका सूला वेनियार्ड्स लिमिटेड के ऊपर, तो इस पर आप थोड़ा-सा आज हम आपको व्यू देंगे थोड़ा शॉर्ट में। तो यहाँ पर कंपनी की बात करें तो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में। सूला वेनियार्ड्स लिमिटेड, ये इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है, सेलर है, जो जिन्होंने मार्च में 31 मार्च 2021 माफ़ करिएगा, ये 31 मार्च 2022 का जो डेटा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करी जा रही है। कंपनी इसके अलावा वाइन प्रोड्यूस करती है, जिसमें जो इनके ब्रांड्स हैं रासा, डिंडोरी, द सोर्स, सटोरी, मदिरा एंड दिया। इनके कुछ ब्रांड आते हैं जो इनके फ्लैगशिप नाम जो इनका है सूला के नाम से, आप लोगों ने इनकी वाइन ज़रूर यहाँ पर देखी होगी या इनको आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। तो ज़रूर यहाँ पर जिस तरह के प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, ज़रूर आप ये सोच कर चल सकते हैं कि आने वाले भविष्य में जिस तरह से लोगों का रुझान इस की ओर बढ़ रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर ये कंपनी आगे चलकर यहाँ पर कुछ अच्छा कर सकती है। तो ज़रूर पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक को आप लोग यहाँ पर फोकस में रख सकते हैं। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो 3000 के आसपास का मार्केट कैप है, 3000 करोड़ रुपए का, और करंट प्राइस है 373 रुपये। हाई लगा था यहाँ पर 388 का, लो था 305 रुपये। इनके आईपीओ जैसा कि मैंने कल डिस्कशन किया था कि हाल ही में देखने को मिले थे। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 62 के मल्टीपल पी पर, बुक वैल्यू 52, डिविडेंड यील्ड देती नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 14 के आसपास हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। और यहाँ पर कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यहाँ कंपनी अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है। इसके अलावा जो इनके डेब्टर डेज हैं, उसमें इंप्रूवमेंट हमको होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 114 डेज से घटा है और 84.8 का यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉन्स भी हैं कंपनी के। सबसे पहला कॉन्स आता है यहाँ पर, स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से हायर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 27% की है, लो है। और कंपनी का जो लास्ट 3 साल का डेटा है, जिसमें इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इनका 4.53% से ही यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ पॉज हैं, कुछ कॉन्स हैं। अब यहाँ पर कॉन्स में जो सबसे पहला कॉन्स आता है, स्टॉक ट्रेडिंग एट 7.07 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो अगर यहाँ पर इनके हम पियर्सन की कंपेयर करें, तो सबसे पहला जो मार्केट लीडर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिनका स्टॉक का जो मार्केट कैप है इस कंपनी का 61,000 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 54 के मल्टीपल पी पर। उसके अलावा जो यूनाइटेड ब्रीवरीज है, रेडिको खैतान है, या सुला वेनियर्स, या जो भी इनके पियर्स हैं, तो अगर यहाँ पर आप मोटा मोटी जो मार्केट के लीडर्स हैं, जिसमें यूनाइटेड ब्रीवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट उसी के प्राइस अर्निंग रेशियो है के आसपास यहाँ पर ये हमको स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें एज कंपेयर टू अदर कंपनी जो भी इनके पीयर्स हैं, उसके मुकाबले सिमिलर ही है। तो इसको तो हम ओवर वैल्यू बिल्कुल भी यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नो डाउट यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स का बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर 2 पर आता है यूनाइटेड ब्रेवरीज या रेडिको खैतान, जिनका 13.07 और 16 के आसपास का यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। वहीं पर सूला वेनियार्ड्स का ऑलमोस्ट 14% है। तो कंपनी नहीं है, उसकी कंपैरिजन में यहाँ पर कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जैसा कि अन्य कंपनियां कर रही हैं। तो अगर आप लोग को ये स्टॉक पसंद आते हैं, ये जो सेक्टर है जो
विस्की जो वाइन सेक्टर है, जो भी बेवरेज सेक्टर है, तो यहाँ पर ज़रूर आप इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी रह जाते हैं हो जाता है आप लोगों के लिए। सबसे पहला आता है इनकी सेल्स कैसी रही। तो 2018 में देखिए 418 करोड़ की सेल्स कंपनी करती थी। मार्च 2019 में 501 करोड़ की। मार्च 2020 में कोविड सबको पता है, सेल्स डाउन हुई। उसके बाद इन्होंने अपनी सेल्स को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया है। उसके अलावा यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ज़रूर बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है। जो 14% का रहा करता था, अभी 2022 में बढ़कर करीब 27% का हमको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है जो -1 करोड़ का था और यहाँ पर बढ़कर 49 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने कल आप लोगों से बोला था कि इनके जो Q3 के नंबर्स आए वो बेहतर आए हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हलचल बनी रह सकती है। और आज इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक में हमें करीब 15% की तेज़ी भी दिखाई दी थी। रिजर्व भी कंपनी बढ़ा रही है, 400 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। और यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं 27% की होल्डिंग डिस्कशन किया। एफआईआईज डीआईएस ऑलमोस्ट 7 से 8% की होल्डिंग यहाँ पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेजर जो शेयर है यहाँ पर पब्लिक के पास हमको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा वीडियो जब देखिए कल आया था, तो उसके बाद आज स्टॉक में इंट्राडे के अंदर करीब हमको, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन किया, 388 रुपये का हाई लगता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर क्लोजिंग दी है करीब 370 के लेवल के ऊपर। तो जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो जरूर आप इस स्टॉक को हर एक एसआईपी मोड पर जाओ तो बाय कर सकते हो, अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को समझते हो। नेक्स्ट स्टॉक आता है यहाँ पर फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में अगर आज हम बात करें, इसके जो Q3 के नंबर्स आए थे वो हमको मार्केट आवर्स में आते हुए दिखाई दिए। तो स्टॉक ने ओपनिंग दी थी 139 के लेवल पर और यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट्स आए, यहाँ पर हमको स्टॉक में गिरावट दिखाई दी। 137 का यहाँ पर स्टॉक ने लो भी लगाया, लेकिन हमने नंबर्स देखे थे और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, तो हमने जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, व्यूअर तो नहीं कहूँगा क्योंकि मार्केट अपन में हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, तो डिस्कशन किया था कि यहाँ पर स्टॉक में जो नंबर्स पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर नंबर यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर हमको दिखाए हैं। एक्सपेक्टेशन थी मान लीजिए 700 करोड़ की, तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट को 803 करोड़ के आसपास का हमको दिखाया है। तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे आए हैं। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो यहाँ पर इस स्टॉक में हमको करीब अगर 141 के ऊपर स्टॉक सपोर्ट लेता है, सस्टेन करता है, तो 145 रुपीज़ से लेकर 148 रुपीज़ तक के टारगेट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं, यानी कि आने वाले 1 मंथ के अंदर अंदर। तो ज़रूर नंबर अच्छे हैं। अगर स्टॉक में किसी भी कारण गिरावट होती है किसी कारणवश से, तो आप चाहो तो उस स्टॉक को बाय कर यहाँ पर चल भी सकते हो। दूसरा स्टॉक यहाँ पर आता है ओरिएंट सीमेंट। अब जिस स्टॉक में आपको नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर इनके वॉल्यूम देखें तो करीब 100% की तेज़ी दिखाई दी वॉल्यूम में और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 135 रुपीज़ 90 पैसे पर। अब यहाँ पर अगर हम इनके टेक्निकल चार्ट देखें, तो स्टॉक में एक सपोर्ट है 133 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास। बट यहाँ पर असली तेज़ी तभी आएगी जब स्टॉक 138 से लेकर 139 के लेवल पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी कैंडल हमको, देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, बन रही है। जस्ट अ काइंड ऑफ डोजी कैंडल है यहाँ पर, जिसमें एक बॉक्स है जहाँ पर 139 का जो लेवल है इसके आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पर अगर आज आपने देखा होगा तो स्टॉक ने 138 रुपीज़ 35 पैसे का हाई भी लगाया था, बट रेजिस्टेंस था, गिरावट हुई। तो अगर यहाँ पर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, तो ज़रूर इस स्टॉक को 138 एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर मानकर चल सकते हो। स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 143 रुपीज़ से लेकर 150 रुपीज़ तक के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो 140 से 150 रुपीज़ टारगेट के लिए स्टॉक को आप यहाँ पर बाय कर चल भी सकते हो विद द एसएल ऑफ रुपीज़ 128 या 130 रुपीज़ का एसएल यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को मेंटेन कर चलना है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो ये वो स्टॉक्स थे जहाँ पर आप ट्रेडिंग के ज़रिए, और लॉन्ग टर्म व्यू है तो सूला विनीयार्ड्स के बारे में और फेडरल बैंक को भी आप किसी भी कारणवश अगर गिरावट होती है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है जीवन में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपकी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस स्टॉक के बारे में यहाँ पर
जानकारी दी जाए। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन स्टॉक के बारे में डिस्कशन करें जहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।